यार नीट में क्या ही हुआ है, मतलब भाई हमें नहीं पता ग्रेस मार्क्स क्या होता है। हमें नहीं पता किस सेंटर से कितना एआईआर बन गया है। लेकिन ये एनटीए की पहली गलती नहीं है। एनटीए, हाँ नीट एनटीए कंडक्ट कराता है। तो एनटीए जो है वो जेई मेंस कंडक्ट कराता है, फिर नीट कंडक्ट कराता है और सीयूईटी कंडक्ट कराता है। और एनटीए ने तीनों में ही, हाँ तीनों में ही उसने किया है। अब वो अलग बात है कि नीट में 25 लाख लोग बैठते हैं, तो वी आर वेरी मच फोकस्ड कि 25 लाख लोगों की जिंदगी ये वो। हम लोगों ने जेई मेंस पे तो ध्यान दिया नहीं। जेई में भी यही सेम चीज़ हुआ था, बट उसमें ऐसे ही 14 लाख लोग बैठे थे और सबके साथ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि 10 शिफ्ट होते हैं, तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं। एनटीए, तो एनटीए ने जे मेंस में भी यही सेम चीज़ किया था। एनटीए ने जे मेंस में ये किया था कि उसमें जैसे जे मेंस में ये होता है कि 10 शिफ्ट होते हैं, 10 शिफ्ट में अलग अलग पेपर्स होते हैं और उसका अलग अलग कट ऑफ जाता है, बट उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। बट एनटीए ने ये किया कि जैसे जितने भी बच्चे हैं ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छे बच्चे होंगे, कुछ बहुत अच्छे नहीं होंगे। बट एनटीए डिड इज कि एनटीए ने 10 शिफ्ट होता है, ठीक है। तो पहले दिन, पहला दिन आई थिंक 27 को था, 27 जनवरी को पहला था, और शायद 1 या फिर 2 को खत्म हुआ था, बीच में एक संडे भी था। तो व्हाट एनडीए डिड कि एनटीए ने क्या किया कि लगभग 45% बच्चों को, 40 से 45% बच्चों को पहले ही दिन रख दिया। मतलब पहले 2 शिफ्ट में लगभग 40% बच्चे और 60% बाकी 8 शिफ्ट में। ये क्या है मतलब। और फिर ऐसे ही कट ऑफ भी गया। मतलब अगर कोई बच्चा 80 पाया, कोई 180 पाया है, दोनों के परसेंटाइल सेम है, कोई मतलब कोई है नहीं। फिर बात करते हैं सीयूईटी पे। सीयूईटी में भी उन्होंने सेम वही सेम चीज किया। भाई सीयूईटी का पेपर हो रहा है 1 घंटे का, जिसमें से तुम 20 मिनट सिग्नेचर टाइम, व्हाट इज दिस। मतलब सिग्नेचर करो फिर लिखो टाइम क्या हो रहा है। अरे भाई क्यों लिखें यार, पेपर ही ना तुम कंडक्ट कराओ। जब पेपर 1 घंटे का है तो उसी के बीच में ही ना सिग्नेचर करेंगे या फिर पेपर लिखेंगे। लेकिन इन्हें बताना है कि ये एनटीए हैं। और फिर इन्होंने नीट में भी यही सेम चीज किया। अच्छा, इन्होंने जेई के पिछले साल भी जो जेई हुआ था उन्होंने यही सेम चीज किया था। जैसे हम लोग सिटी डालते हैं ना कि सिटी मतलब 4 में से कोई एक प्रेफर्ड सिटी हमें मिल जाए। व्हाट दे डिड इज लास्ट ईयर इन्होंने 4 सिटी हम लोगों ने प्रेफरेंस में डाला और चारों में से कोई भी सिटी नहीं मिला। ये इनकी पहली गलती नहीं थी, और इसके पहले भी ये सेम चीज करते आते हैं, फिर बोलते हैं ये ऐसा है वो वैसा है। फिर ये लोग बोलते हैं हमने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, और फिर वही सेम क्वेश्चन दे देते हैं और उस पर कोई कुछ नहीं यार। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे कि कोई एक दो क्वेश्चन पे बोलेंगे कि हाँ ठीक है मार्क्स मिल गए ये वो, फिर सब कुछ सही। हम लोग अभी इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि नीट में थोड़ा थोड़ा इन्होंने बड़ा गलती किया। बट ये गलती नई नहीं है ना, एनटीए यूज टू डू, आई मीन एनटीए ये करते हुए आ रहा है। बट इस बार बहुत बड़ा कर दिया। हाँ मतलब 25 लाख की छपाक मतलब इस पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इस पे कभी ध्यान दिए ही नहीं ना। हम लोग इस पे अगर पहले ही ध्यान दिए होते जेई के टाइम पे भी, ऑब्वियसली टीचर्स ने बोला, अभी भी हमारे मतलब अलक पांडे सर, फिर एनवी सर, एंड मैनी मैनी आर देयर। देयर इज एलेंस ब्रिजेश महेश्वरी, ही इज ऑल्सो देयर, कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत पहले से होते हुए आ रहा है। और एनटीए यार, एनटीए के पास इतना टाइम है, सरकार के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हें इंसाफ दिलाएं। अभी उन्हें कैबिनेट में मंत्रियां देना है। मतलब उन्हें अभी मंत्री देने हैं भाई, मंत्री मतलब वो तो दे ही दिए, कल शपथ ग्रहण हो ही गया, मोदी जी हमारे फिर से आ ही गए। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब शायद ही कुछ हो जाए। और ग्रेस मार्क्स यार, ये लोग एनटीए वाले ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, व्हाट इज दिस ग्रेस मार्क्स यार। जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म देते हो तो उस पर लिखते हो क्या, जब एडमिट कार्ड रिलीज किए तो उस पर लिखे थे कि ग्रेस मार्क्स हम दे सकते हैं यहाँ पे। अब भाई एक तो गलती करो उसके बाद से कहो नहीं नहीं मैंने गलती किया ही नहीं था, ओ सॉरी बट दिस इज फैक्ट। और बात यह है कि अभी कट ऑफ की बात ही नहीं है यार, कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, अगले सालों में और ज्यादा जा सकता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते यार।
आप ठीक है पैसा दे रहे हो, और भाई तुम नॉर्मल अगर एक बार कैलकुलेटर खोलना और एक बार ऐसे देखना 25 लाख लोग बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, एनटीए ने और भी गलतियां की, जैसे 24 लाख लोग शायद फॉर्म फिल कर चुके थे, 24-25 जो भी फिल कर चुके थे, और इन्होंने फिर से विंडो ओपन कर दिया। ओ माय गॉड यार। भाई ये बताओ, अगर कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर कोई प्रिपरेशन किया है, अगर कोई 2 साल भी प्रिपरेशन किया है, या फिर 1 साल भी किया है, फिर 6 महीने भी किया है, और अगर लगातार पढ़ा है यार, वो फॉर्म नहीं फिल करेगा। 1 महीने फॉर्म खुला रहेगा कि हाँ भाई तुम फॉर्म फिल कर दो, वो कहेगा नहीं नहीं एक बार और विंडो ओपन होगा तभी करेंगे। व्हाट इज दिस? तो यार कंक्लूजन ना ये निकलता है कि मतलब अगर अभी भी हम शांत हो जाएंगे तो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स की बात है, इंजीनियर्स की बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो अभी हम वो मतलब हमें नहीं लगता कि अभी शांत होना चाहिए। और अभी क्योंकि ये मामला थोड़ा है अभी, और अभी ऑब्वियसली अभी नहीं था, क्योंकि जिस दिन हमारे नीट का रिजल्ट आया उसी दिन हमारे इलेक्शंस के भी रिजल्ट आए, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट अभी अगर इसका हाइप है तो हमें शांत नहीं होना चाहिए, पहला नंबर। क्योंकि अब अभी अगर शांत हो गए तो अगले साल they'll do the same mistakes। तो यार ठीक है, और keep supporting, बाकी I'll be making more such videos on these topics। Thank you।